Good morning, everyone. Am I audible? Yes, sir. Okay, so अपना 3D हो गया था पूरा, but as you said कि linear combination, linear independence, dependence ये सब नहीं हुआ ना आपका? मैंने देखा वो नोट्स में भी जो भेजे आपने ग्रुप में, तो उसमें ये पोर्शन कवर्ड नहीं है बिल्कुल। आज तक कभी ये सुना भी नहीं है, लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर, लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर। हाँ, चलो। ओके, सो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एकदम इसको ध्यान से सुनना। फर्स्ट, लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन, इसके एप्लीकेशंस काफी हैं, क्वेश्चंस आएंगे घुमा फिरा के, उसमें बताएंगे नहीं कि ये यूज करना है। देखेंगे, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन लिखिए, अ वेक्टर आर, a vector r is said to be a is said to be a linear combination linear combination of of vectors a1 vector, a2 vector, and so on up to an vector if there exist scalars if there exist scalars if there exist scalars m1, m2, m3, and so on up to mn, such that r vector is equal to m1 a1 vector plus m2 a2 vector plus m3 a3 vector, and so on up to mn an vector. A vector r is said to be a linear combination of vectors a1, a2, a3, and so on up to an if there exist scalars m1, m2, m3, mn, so that r vector is equal to m1 a1 plus m2 a2 and so on up to mn an. तो बेसिकली कि लीनियर लीनियर मतलब पावर वन, हाँ, लीनियर कॉम्बिनेशन ए वन वेक्टर, ए टू वेक्टर, ए थ्री वेक्टर, ए एन वेक्टर, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा भाई? ए वन से कोई स्केलर मल्टीप्लाइड प्लस ए टू से कोई स्केलर मल्टीप्लाइड एंड सो ऑन अप टू एम ए एन से कोई स्केलर मल्टीप्लाइड। तो ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए वन, ए टू, ए थ्री एंड सो ऑन अप टू ए एन। तो किसी वेक्टर r को अगर हम ऐसा लिख सकते हैं, तो वी विल से दैट r वेक्टर इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज a1, a2, 3 एन वेक्टर्स। ठीक है, इसको अब आगे देखते हैं। लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली लीनियरली independent vectors, linearly independent vectors
a system of vectors, a system of vectors a system of vectors a1, a2, and so on up to an is said to be linearly independent if is said to be linearly independent if m1 a1 vector plus m2 a2 vector and so on up to mn an vector is equal to 0 implies that m1 equal to m2 equal to m3 equal to and so on up to mn equal to 0. तो ये जो वेक्टर्स हैं हमारे a1 to a3 an इनको अगर इनका मैं लीनियर कॉम्बिनेशन करूं, ये आपको दिख रहा है लीनियर कॉम्बिनेशन, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन को अगर मैं इक्वल टू 0 लिखूं, अगर अगर इनके लीनियर कॉम्बिनेशन को इक्वल टू 0 लिखूं एंड ये लिखने के बाद ये जैसे अब हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 है, दिस implies that m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3 इक्वल टू mn, मतलब ये सब इंडिविजुअली 0 है, तो हम इनको बोलेंगे कि भाई a1 a2 a3 an ये जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे लेट्स सपोज वी हैव, अगर आपके पास है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ठीक है, दिस इक्वल टू 0 है, तो क्या आप यहाँ से देखते के साथ बोलोगे a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a3 इक्वल टू 0 होगा? यस, होगा क्या? कंपेयरिंग आई जे के कॉम्पोनेंट कंपेयर कर, तो यहाँ से तो अगर ऐसा है कि भाई यहाँ पे आई जे के का लीनियर कॉम्बिनेशन ही तो है ये, आई जे के आई कैप जे कैप के कैप, ये तीन वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन ही तो लिखा है, और इसको जैसे ही 0 लिखा तो उसका सीधा सीधा मतलब a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a3 इक्वल टू 0 निकल के आया, तो मैं क्या बोलूंगा, आई विल से दैट आई कैप जे कैप के कैप ये जो सिस्टम है, these are linearly independent vectors, ठीक है, these are linearly independent vectors, getting? अगर लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 लिखने का मतलब ये बनता है कि m1 m2 m3 ये सब इंडिविजुअली 0 हैं, तो मैं बोलूंगा कि भाई ये जो जिनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा है, ये जो वेक्टर्स हैं a1 a2 a3 an, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अच्छा, कोलिनियर वेक्टर्स क्या होता है पता है क्या? कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स क्या होता है? ए इज इक्वल टू लैम्डा बी, बिल्कुल सही, ए इज इक्वल टू लैम्डा बी, बताया ये सबको ना? Yes. एक नोट लिखो, a pair of non-collinear vectors, a pair of non-collinear vectors is linearly independent, is linearly independent, जैसे नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं दो, हाँ, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, क्यों? रीजन, जैसे लेट्स सपोज a1 a2 जो हैं वो ये नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, ये नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन अगर मैं इक्वल टू एज 0 लिखूं, तो यहाँ से क्या आएगा भाई, a1 इज इक्वल टू माइनस m2 बाई m1 इंटू a1 a2, तो ये तो a1 इक्वल टू माइनस a1 इक्वल टू लैम्डा a2 ही हो गया। तो अगर ये ऐसा हम लिख सकते हैं, तो ये तो यहाँ से तो ये आ जाएगा कि भाई कोलिनियर है, राइट? इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि भाई कोलिनियर है, so that means we cannot write it like this,
या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर हम ऐसा लिखते हैं सो दैट सिंपली मीन्स m1 m2 0 होंगे। नहीं, अगर m1 m2 0 नहीं हुए तो ऐसा लिख दूंगा और वो तो कोलिनियर आ जाएगा। इसका मतलब पेयर ऑफ नॉन कोलिनियर वेक्टर्स क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होते हैं, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होते हैं। अब दुनिया में से कोई भी दो वेक्टर उठा के ले आओ, वो कोप्लेनर होंगे। ट्रू है, बिल्कुल। हाँ, कोई भी दो वेक्टर से पास करता हुआ एक प्लेन बनाया जा ही सकता है, हम कैसे भी। तो जैसे मान लो कि ये एक वेक्टर एंड ये एक वेक्टर, तो इससे पास करता हुआ प्लेन बना सकते हैं ना, ऐसा ये बना देते हैं प्लेन, देखो। राइट, तो दो वेक्टर्स तो हमेशा कोप्लेनर होंगे। दो वेक्टर्स की अगर बात होगी तो उनकी कोलिनियरिटी की बात होगी कि भाई कोलिनियर है नहीं है। दो वेक्टर्स के कोप्लेनरिटी की बात कभी नहीं होगी, क्योंकि दो वेक्टर्स तो हमेशा कोप्लेनर होंगे। एक प्लेन ऐसा बना ही सकते हैं जिससे जो कि दोनों वेक्टर से पास करता है। तो कोप्लेनरिटी की जो बात होगी वो तीन या तीन से ज्यादा वेक्टर से होगी कि भाई, क्योंकि दो वेक्टर तो हमेशा कोप्लेनर होने हैं, तो तीन वेक्टर हो सकता है कि कोप्लेनर ना हो सकता है कोप्लेनर हो। ऐसे ही चार वेक्टर हो सकता है कोप्लेनर ना हो एंड हो सकता है कोप्लेनर हो। ठीक है, तो अ पेयर ऑफ नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, ऐसे ही अब अ ट्रायड मतलब अ ग्रुप ऑफ थ्री of non-coplanar vectors is linearly independent। क्यों, सोच सकते हो क्या क्यों? A triad of non-coplanar vectors is linearly independent, क्यों ऐसा? अच्छा चलो इस पे आते हैं, लिनियरली डिपेंडेंट करते हैं अभी, फिर इस पॉइंट पे आएंगे कि ये ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ ट्रायड ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। एक बार ये लिख लो पूरा, देखो कहीं पे डाउट है तो पूछो अभी। डन, चले नेक्स्ट पेज करो। Yes. Linearly dependent vectors, linearly dependent vectors, linearly dependent vectors, a set of vectors, a set of vectors a1, a2, a3 and so on up to an is said to be linearly dependent, is said to be linearly dependent if there exist scalars m1, m2, m3 and so on up to mn, not all zero, not all zero, मतलब सारे जीरो नहीं होंगे इनमें से। हो सकता है कुछ जीरो हो, दो जीरो हो बाकी सारे नॉन जीरो, या दो नॉन जीरो हो बाकी सब जीरो, सारे जीरो नहीं होंगे। नॉट ऑल जीरो सच दैट m1 a1 plus m2 a2 plus m3 a3 and so on up to mn
इज इक्वल टू 0, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 अगर लिखा तो उसका ये मतलब नहीं होगा कि ये जो स्केलर है m1 m2 m3 mn ये सब 0 है। अगर सब 0 है तो क्या बोलेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर सब 0 नहीं है, ऐसा कोई m1 m2 m3 mn ये एग्जिस्ट करता है कि नॉट ऑल 0, कि लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल दें तो ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई a pair of collinear vector is linearly dependent. A pair of collinear vector is linearly dependent. Vector, a pair of collinear vectors is linearly dependent. Is linearly dependent. क्यों भाई, कोलिनियर वेक्टर्स को a इक्वल टू लैम्डा भी ऐसा लिखोगे ना, मतलब a माइनस लैम्डा भी इक्वल टू 0 आ रहा है ना। लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 का ये मतलब नहीं आ रहा ना कि इन दोनों के जो दोनों के साथ जो स्केलर्स मल्टीप्लाइड हैं वो 0 हैं। हाँ आ रहा है ना ये एग्जांपल, जैसे कोलिनियर वेक्टर, भाई कोलिनियर वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, राइट। ठीक है, देन सेकंड, जैसे यहाँ पे द ट्रायड ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ऐसे ही अ ट्रायड ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स, triad of coplanar vectors is linearly dependent, is linearly dependent। इस पॉइंट के ना प्रूफ पे इस या फिर इस पॉइंट पे थोड़ी सी और डिस्कशन करेंगे कि एक ट्रायड ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होगा या एंड ट्रायड ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। क्यों, अभी नेक्स्ट एक थ्योरम लिखनी है अपने को, वो देखते हैं। तो ये जो दोनों पॉइंट है ये एंड ये अपने आप अभी समझ आ जाएगा, तो ये लिख लो जल्दी से, वेलकम टू दैट थ्योरम, तो ये अपने आप समझ आएगा। देखो डन। हाँ, एक थ्योरम है, लिखो। If a vector and b vector are two non-collinear vectors, then every vector are coplanar with a and b, coplanar with a and b can be uniquely expressed as a linear combination, of a and b, linear combination of a and b। क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर एक प्लेन है ये, जैसे देखो, हाँ
और दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और एक तीसरा वेक्टर वेक्टर आर जो इन्हीं के प्लेन में है, तो यहाँ पे हम आर वेक्टर को एक्स से प्लस वाई बी ऐसा लिख सकते हैं, एक्स से प्लस वाई बी ऐसा लिख सकते हैं, वेयर एक्स एंड वाई आर स्केलर्स, नॉट बोथ आर जीरो, नॉट बोथ आर जीरो, मतलब दोनों जीरो नहीं होंगे, एक्स वाई दोनों जीरो नहीं होंगे, ठीक है। नहीं तो आर तो फिर वो जीरो आ गया ना, जीरो वेक्टर होगा, ठीक। तो एनी वेक्टर, any third vector are coplanar with A and B can be uniquely expressed as a linear combination of A and B, ठीक है। तो ये प्रूव करते हैं, देखो जैसे वी हैव दिस A वेक्टर एंड B वेक्टर, एक प्लेन है, तो ये प्लेन आपको दिख रहा है, इसी यही प्लेन में मान लेता हूँ अभी के लिए, ये प्लेन, हाँ अपना जो स्क्रीन है, तो A वेक्टर और B वेक्टर अपने फ्री वेक्टर्स होते हैं, है ना। फ्री वेक्टर लोकलाइज वेक्टर का कंसेप्ट पता, यस, फ्री वेक्टर लोकलाइज वेक्टर, अरे बोलो जल्दी बताओ भाई, फ्री वेक्टर लोकलाइज वेक्टर पता है क्या होता है, नहीं पता, ओहो कुछ नहीं है, ये लिख लो एक बार कहीं साइड में ना छोटा सा, भाई फ्री वेक्टर मींस, फ्री वेक्टर मींस वेक्टर whose tail is not fixed and hence it can be translated parallelly in space, and hence it can be translated मतलब parallelly, translated parallelly in space। कहने का मतलब कि जो वेक्टर है ना, ये होता है ना टेल, इसको टेल बोलते हैं, राइट। ये टेल फिक्स नहीं होती है, फिक्स नहीं है, ये वेक्टर को आप जितना मर्जी ऐसे उठा करके कहीं भी ट्रांसलेट कर दो, बस पैरेलल रखना। तो मैं वेक्टर को उठाया, देखो लेंथ सेम ही रहेगी, इसी को ही उठा के रख रहा हूँ ना मैं, यहाँ मैं मूव करा दूं या फिर यहाँ मूव करा दूं, ऐसा डायरेक्ट पैरेलल रखने का क्या मतलब ऑब्जेक्टिव है, पैरेलल रखने का ऑब्जेक्टिव है कि डायरेक्शन सेम रहेगी, ठीक है। अब इसको उठा के ऐसा नहीं मैं कर सकता कि ऐसा कर दिया, नहीं ये गलत है, ये तो डायरेक्शन ही चेंज होगी, वेक्टर ही चेंज हो गया ना। ये सब वेक्टर सेम होंगे, ये ए है तो ये भी ए वेक्टर, ये भी ए वेक्टर होगा, इसको प्लेन के बाहर भी ला सकते हैं, बस पैरेलल लेकर आना है, ठीक है, रोटेट नहीं करना, डायरेक्शन सेम रहेगी, ऐसे वेक्टर को फ्री वेक्टर बोलते हैं। एंड इन जनरल सारे वेक्टर्स फ्री वेक्टर ही होते हैं, जब तक स्पेसिफाई नहीं किया हम वेक्टर को फ्री वेक्टर ही कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। एक होता है लोकलाइज्ड वेक्टर, लोकलाइज्ड वेक्टर ये वेक्टर whose tail is fixed, vector whose tail is fixed, tail is fixed, this cannot be translated parallelly, translated parallelly, ठीक है, इसको पैरेलली हम मूव नहीं कर सकते क्योंकि इसका जो टेल है ना वो फिक्स्ड है, ये वेक्टर है यहाँ पे, ये फिक्स कर रखा है, इसको अब मूव ही नहीं कर सकते, कि सर रोटेट कर देते हैं ना, फिर भाई रोटेट कर देगा तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी क्या, रोटेट कर दोगे तो डायरेक्शन चेंज हो गई, राइट, तो वेक्टर ही नहीं सेम रहा, रोटेट नहीं करना, रोटेट तो खैर इसमें भी नहीं करना था क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाएगी रोटेट करते ही, रोटेट तो करना ही नहीं है, ठीक है। अब अच्छा लोकलाइज वेक्टर का एग्जांपल फोर्स, इसका एग्जांपल क्या है, फोर्स, आप अपनी मर्जी से फोर्स को चेंज नहीं कर सकते, कि अगर एक इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स यहाँ लग रहा है तो सर एक काम करते हैं ना, आपने तो बोला फ्री वेक्टर होता है, वेक्टर तो फ्री होता नहीं, वो इसको यहाँ पे मूव यहाँ पे कर दो,
ऐसा कर देते ना, यहाँ की जगह ट्रांसलेट कर दिया पर नहीं भाई, रोटेशनल मोशन का पूरा चेंज हो जाएगा। अभी सेंटर ऑफ मास के अगर यहाँ पे लगा दोगे, ये सीधा सीधा जाएगा। अगर यहाँ जहाँ एक्चुअली में लगा हुआ है तो उसकी वजह से टॉपल करने के भी चांसेस होंगे, है ना। तो फोर्स क्या है? फोर्स एक लोकलाइज्ड वेक्टर है। फोर्स एक लोकलाइज्ड वेक्टर है। ठीक है, अब आ जाओ इस पे। ये लिख लिया ना सबने? ये लिख लो, चलो। इसका नहीं हुआ। ये लिखने के बाद अब ये सोचो, मतलब ये ट्राई करो, जस्ट ट्राई टू डिराइव दिस, कि we can write any vector, any third vector in the plane of A and B can be written as a linear combination of A and B. How can we say this? Just write this down and try to derive this. Try to prove this. हाँ जी, हुआ किसी का? एनीवन? ये प्रूव।
हाँ जी, कैसे करें इसको? Maybe we can try through the fact that unit vectors of vector from cross product will be parallel to each other. We can form triangle by translating parallelly. हाँ, sort of ऐसा कर सकते हैं जान। देखो जैसे वी कैन ट्रांसलेट इट पैरेलली ना, सी अभी क्या है, ए वेक्टर ऐसे है, जैसे लेट्स सपोज बी वेक्टर ऐसे है कहीं पे रखा हुआ है, पैरेलली इनको ट्रांसलेट करके लेकर आते हैं। एंड एक वेक्टर है आर वेक्टर ऐसे कुछ है, तो पैरेलली ट्रांसलेट करके मैं लेकर आता हूँ। सी इट विल बी लाइक, जैसे आर वेक्टर लेट्स सपोज बी वेक्टर थोड़ा ऐसे बनाता हूँ एंड आर वेक्टर इज समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ। सो ए वेक्टर और बी वेक्टर को मैं पहले पैरेलली ट्रांसलेट करके लेकर आता हूँ यहाँ पे। Okay, this is a vector and let's suppose this is b vector, ठीक है, and we have r vector something somewhere here, ऐसा कुछ है r vector, ठीक है। तो I need to prove that r vector is the linear combination of a and b. R vector is the linear combination of a and b. R vector is the linear combination of a and b. So here what we can do is see, अच्छा एक बार मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि कोई भी वेक्टर जो ए के पैरेलल है, कोई भी वेक्टर जो ए के पैरेलल है, या फिर मैं कहूँ ए के डायरेक्शन में है, उसको मैं लैम्डा टाइम्स ए ऐसा लिख सकता हूँ ना? यस और नो? एनी वेक्टर व्हिच इज इन द डायरेक्शन ऑफ ए, आई कैन राइट इट एज लैम्डा टाइम्स ए। लैम्डा तो हम ठीक है, हम बोलते हैं कि ए इज इक्वल टू लैम्डा बी। इनफैक्ट आई कैन राइट इट एज एक्स ए, राइट? एक मैं वेक्टर ले रहा हूँ यहाँ पर, ये है एक्स ए वेक्टर, ठीक है, एंड एक मैं वेक्टर ले रहा हूँ यहाँ पर, ये है वाई बी वेक्टर, एंड ये एक्स और वाई की वैल्यू मैं ऐसे सेलेक्ट करूंगा, एक्स और वाई की वैल्यू ऐसे सेलेक्ट करूंगा कि भाई इन दोनों का जो रिजल्टेंट है एक्स ए और वाई बी का, वो मेरा आर के बराबर आ जाए। एक्स और वाई की वैल्यू मैं ऐसे सेलेक्ट करूंगा कि मेरा जो एक्स ए और वाई बी का रिजल्टेंट है वो आर के इक्वल आ जाए, यहाँ पे ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन बन जाए। तो यहाँ पे अब हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भैया आर वेक्टर विल बी इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई बी, मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं। यस और नो? करेक्ट विवेक। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज लेकिन अभी नहीं हमने प्रूव की इसमें पूरी स्टेटमेंट में। एक बार फिर से पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन कोलिनियर वेक्टर, then every vector R coplanar with A and B can be uniquely expressed as a linear combination of A and B. R vector can be expressed as a linear combination of A and B, ये तो प्रूव कर दिया, बट यूनिकली एक्सप्रेस्ड का मतलब क्या है कि एक ही तरीका है R को इन टर्म्स ऑफ A and B एक्सप्रेस करने का। यूनिक का मतलब क्या? एक ही तरीका, मतलब X और Y की वैल्यू एक ही मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है एक्स एंड वाई की वैल्यूज के लिए। एक्स एंड वाई की वैल्यूज एक से ज्यादा नहीं हो सकती। ये प्रूव करते हैं कि चलो मैं क्या करता हूँ प्रूव करने के लिए, मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि नहीं है, पॉसिबिलिटी है, वी कैन एक्सप्रेस आर मतलब एक से ज्यादा इन मोर देन वन वे। सो लेट्स सपोज आई कैन एक्सप्रेस आर एज एक्स डैश ए प्लस वाई डैश बी, ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ। बट अभी सिंस मैंने देखा कि भाई आर तो क्या है, एक्स ए प्लस वाई बी, मैंने कहा इन दो तरीकों से मैं आर को एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी लिख सकता हूँ। एंड सिंस दीज टू आर सेम, कैन आई से दैट एक्स ए प्लस वाई बी will be equal to x dash a plus y dash b, right? यहाँ से I will say that x minus x dash a plus y minus y dash b will be equal to 0, correct? अब ये this equal to 0 है। नाउ देखो a और b क्या है, a और b क्या है, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है। यस और नो? ए और बी नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है।
और नॉन कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं? लीनियरली, बोलो जल्दी बताओ, लीनियरली क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट, बिल्कुल सही, लीनियरली इंडिपेंडेंट। एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स में क्या था कि अगर हमने उसको उनका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो कर दिया, ये था ना लीनियरली इंडिपेंडेंट में, लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो रखने पर इसका मतलब क्या होगा कि भाई m1 m2 m3 mn ये सब जीरो होंगे। यस, जैसा हमने यहाँ पे देखा, एक एग्जांपल से भी देखा था IJK के लिए कि IJK लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो ऐसे ही ए और बी लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। तो कहना है ऐसे कि इनका जो स्केलर्स मल्टीप्लाइड है x माइनस एक्स डैश एंड y माइनस वाई डैश, दे विल बी जीरो। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट x इक्वल टू एक्स डैश एंड y इक्वल टू वाई डैश। तो मतलब यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको, मतलब एक ही तरीका है आर को ए और बी के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करने का। ठीक है, लिख लो, जल्दी से लिख लो। डन, रिटन। अब यहीं पे अब वापस आते हैं यहाँ पे, जैसे मैं बोल रहा था कि ट्रायड ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट। तो भाई तीन अगर कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, तीन अगर कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, तो अपने को पता है कि किसी भी इनमें से अगर जैसे ए बी सी, जैसे ए बी एंड आर, ये है तीन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, तो मैं आर को लिख सकता हूँ ना एक्स ए प्लस वाई बी, लिख ही सकता हूँ, ये अभी प्रूव किया तीन कोप्लेनर वेक्टर्स में। तो ये तीन कोप्लेनर वेक्टर्स को देख, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ आर माइनस एक्स ए माइनस वाई बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये लीनियरली डिपेंडेंट है, मैं इनको ऐसा लिख ही सकता हूँ, लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो इनका मैं लिख सकता हूँ, तो ये लीनियरली क्या है, डिपेंडेंट है। बट नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स में क्या होगा? नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। क्यों? क्योंकि अगर जैसे लेट्स सपोज मान लो कि नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं, मतलब मैं उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जैसे लेट्स सपोज ए एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी जीरो करता हूँ, तो इसका मतलब क्या आएगा कि भाई ए इज इक्वल टू माइनस वाई बाय एक्स इंटू बी प्लस माइनस जेड बाय एक्स इंटू सी, ये आएगा ए वेक्टर। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया भाई, ए को बी और सी के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख दिया। तो इसका मतलब तो ये बनेगा ना कि भाई ए बी सी आर व्हाट, कोप्लेनर। यस, ए बी सी आर कोप्लेनर। ए को अगर बी और सी के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिख पा रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है कि भाई कोप्लेनर है। तो ये गलत हो गया, इसका मतलब हम इनको लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो नहीं लिख सकते। अगर लिख दिया तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू जीरो होगा, दैट इज दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, तो triad of non coplanar vectors is linearly independent and a triad of coplanar vector is linearly dependent. Sure, Harsh, after the class.
ओके डन। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और, ऐसे एक ऑब्जर्वेशन देखो। अभी तक हम सोचते नहीं थे, बट याद करो, जब भी a1i प्लस a2j प्लस a3k, ये एक वेक्टर को आप इक्वल रखते थे b1i प्लस b2j प्लस b3k के, तो यहाँ पे क्या बोलते थे? कंपेयरिंग आई जे के वी कैन से दैट a1 इज इक्वल टू b1, a2 इज इक्वल टू b2 एंड a3 इज इक्वल टू b3। क्या वो कंपेयरिंग आई जे के का फंडा था क्या वहां पे? नहीं, कंपेयरिंग आई जे के का फंडा नहीं था। ये एक्चुअली में था कि भाई a1 माइनस b1 आई कैप प्लस a2 माइनस b2 j कैप प्लस a3 माइनस b3 k कैप इक्वल टू 0 है। हाँ, एंड अगर ये ऐसा है तो अब यहाँ पे आई जे के को का तो अपने को पता है कि भाई ये तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। अगर ये तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो वी कैन से दैट दे आर व्हाट, लीनियरली इंडिपेंडेंट। एंड अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो वी कैन से कि भाई इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन आपने इक्वल टू 0 लिखा है, लिख तो दिया, लेकिन उसका मतलब ये निकलता है कि इनके साथ जो स्केलर्स मल्टीप्लाइड है a1 माइनस b1, a2 माइनस b2, ये सब 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब a1 इक्वल टू b1, a2 इक्वल टू b2 एंड a3 इक्वल टू b3 होगा। तो इतनी, मतलब ये कहानी है इसके पीछे जो हम डायरेक्टली लिख देते हैं। ठीक है, लिख लो ये भी एक बार। वो तो डायरेक्टली बोल देते ना वही कंपेयरिंग आई जे के, एक्चुअली में ये होता। यू वांट टू से समथिंग? ठीक है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। इफ ए बी एंड सी, if A vector, B vector and C vector are non-coplanar vectors, are non-coplanar vectors, then then any vector R can be uniquely expressed, can be uniquely expressed as a linear combination of, as a linear combination of A, B and C। भाई अगर ए बी सी तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो कोई भी चौथा वेक्टर आर स्पेस में
स्पेस में किसी भी वेक्टर को आप ए बी और सी के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हो। ये कैसे प्रूव करें? कैसे प्रूव करें? स्पेस में कोई वेक्टर आर को हम ए बी सी, जो कि 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे प्रूव करें? देखो यहाँ पे लेट्स सपोज दिस इज ए वेक्टर and this is b vector and this is c vector। ये तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है ऐसा नहीं मैं बोल रहा, बस 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। पर यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल है, जरूरी नहीं, कोई भी होगा एंगल, आई डोंट नो। ठीक है, तो कोई एक वेक्टर है r, इसको इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखना है, अपने को एक्सप्रेस करना। तो कैसे कर सकते हैं? देखो देखो ये r वेक्टर, अब इसको लेट्स सपोज ये इतना, इस वेक्टर को मैं x इंटू ए वेक्टर ऐसा लिख सकता हूँ, एंड इसको मैं y इंटू बी वेक्टर ऐसा लिख सकता हूँ, है ना, b के डायरेक्शन में ही है तो y b। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इधर आएगा, क्या आएगा? x a प्लस वाई बी, करेक्ट। ये x a प्लस वाई बी, ये इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया। अब ध्यान से देखो, एंड लेट्स सपोज दिस इज z c वेक्टर। क्या आपको दिख रहा है, क्या आपको दिख रहा है कि ये जो वेक्टर है, ये जो आर वेक्टर है, ये एक्स ए प्लस वाई बी और जेड सी का ही रिजल्टेंट है। यहाँ पर देखो ये पैरेललोग्राम में, यस, ये पैरेललोग्राम दिख रहा है आपको, ये वाला, करेक्ट। ये वाला पैरेललोग्राम आर जो है इस पैरेललोग्राम का डायगोनल है, और जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो क्या है? एक्स ए प्लस वाई बी एंड जेड सी। So from here I can say that R is XA plus YB plus ZC, करेक्ट। बस हो गया, लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया, यही करना था, राइट। एंड अब ये तो हो गया प्रूफ, बट यहाँ पे एक चीज अभी नहीं हुई, क्या नहीं हुई? कि यूनिकली एक्सप्रेस, कि एक्स वाई जेड की वैल्यू जो है ना वो यूनिक होगी, एक से ज्यादा वैल्यूज नहीं है एक्स वाई जेड की फॉर गिवन एबीसी। तो लेट अस सपोज कि भाई है, एक से ज्यादा है। लेट अस सपोज कि मैं आर को एक्स डैश ए प्लस वाई डैश बी प्लस जेड डैश सी ऐसा भी लिख सकता हूँ। सो फ्रॉम हेयर, सिंस भाई ये दोनों ही आर है, तो फ्रॉम हेयर आई कैन से दैट एक्स डैश ए प्लस वाई डैश बी प्लस जेड डैश सी is equal to xa plus yb plus zc, xa plus yb plus zc. So from here I can say that x dash minus x into a plus y dash minus y into b plus z dash minus z into c. This will be 0. And since we know that ABC are what? ABC are what? Vector A, vector B, vector C are what? Non-coplanar vectors. Non-coplanar vectors. And अपने को एक चीज और पता है क्या? A triad of non-coplanar vectors is, a triad of non-coplanar vectors is, अरे बोलो, linearly independent.
लीनियरली इंडिपेंडेंट, करेक्ट। एंड अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसका मतलब क्या बनता, उसका मतलब बनता है कि आपने अगर उसका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो ऐसा लिख दिया तो दैट सिंपली मीन्स जो उनके स्केलर्स मल्टीप्लाइड हैं वो इंडिविजुअली वो तीनों के तीनों स्केलर्स वो जीरो होंगे। So that means x dash will be equal to x, y dash will be equal to y, and z dash will be equal to z. So uniquely expressed. हाँ? लिख लो जल्दी से इसको। डन। अच्छा मैट्रिसेस डिटरमिनेंट नहीं हुआ ना आपका अभी? No, sir. डिटरमिनेंट का बेसिक आइडिया तो लेकिन होगा कि डिटरमिनेंट ओपन कैसे करते हैं वो सब है ना। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम लिखो। if vectors a vector is equal to a1 I plus a2 j plus a3 k, b vector is equal to b1 I plus b2 j plus b3 k, and c vector is equal to c1 I plus c2 j plus c3। ये तीन वेक्टर्स हैं। हाँ, if these vectors are coplanar, are if these three vectors are coplanar, then what? Then we can say that मतलब अपने को चेक करना है कि भाई तीन वेक्टर कोप्लेनर हैं या नहीं, कोप्लेनर हैं या नहीं। तो एक तो तरीका अपने पास क्या है कि भाई देख लो कि इनमें से कोई एक बाकी दो का लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या। बट वो बहुत ही अजीब सा तरीका होगा क्योंकि अपने को पता नहीं कि एक तो जो मैं अगर लेट्स वो सी इज इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई भी देखूंगा तो अपने को फिर वो एक्स वाई वो सब निकालना पड़ेगा। वैल्यूज आ रही हैं क्या नॉन जीरो दोनों की, मतलब दोनों जीरो तो नहीं आ रहे ना, ये सब चेक करना पड़ेगा। ठीक है वो खैर कर सकते हैं, टाइम टेकिंग है, बट अपने उससे अच्छा मेथड क्या है कि भाई चेक कर लो कि देन अगर ये तीनों को प्लेनर है सो वी कैन से दैट डिटर्मिनेंट a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3 दिस विल बी जीरो। ठीक है, तो अगर ये डिटर्मिनेंट जीरो है तो को प्लेनर है तीनों। रीजन रीजन बॉक्स प्रोडक्ट पढ़ा होगा आपने, a1 a डॉट b क्रॉस c जीरो होना चाहिए। हाँ पढ़ा है कि नहीं? बट हाँ Yes, sir. हम बट उस मेथड से अपन नहीं जाएंगे, ये दूसरा तरीका है, इसको देख लेते हैं एक बार कि क्यों ऐसा, क्यों बॉक्स प्रोडक्ट से अगर मैं नहीं जाऊं तो इसका प्रूफ देखते हैं। See, since these three are coplanar, so we can say since ABC are coplanar, since A, B, C are coplanar, then we can say then there exists
lambda and mu such that c is equal to lambda a plus mu b, है ना? मैं लिख सकता हूँ ना ऐसा कि भाई अगर तीन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो ऑब्वियसली मैं एक वेक्टर को बाकी दो वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकता हूँ. So that means c1i plus c2j plus c3k. This will be equal to lambda times a1i plus a2j plus a3k plus mu times b1i plus b2j plus b3k. ठीक है. From here I can say that see this will be lambda a1 plus mu b1 I cap plus lambda a2 plus mu b2 j cap plus lambda a3 plus mu b3 k cap. ये आएगा. This is c1i plus c2j plus c3k. From here I can say that a1 lambda plus b1 mu is equal to c1, a2 lambda plus b2 mu is equal to c2 and a3 lambda plus b3 mu is equal to c3. ठीक है. अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तीन इक्वेशन है और अपने पास अननोन कितने हैं? दो. कौन कौन से? लैम्डा एंड म्यू. तीन इक्वेशन है और अननोन है दो, लैम्डा एंड म्यू. तो काम करो, ये दो इक्वेशन से लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं. दो इक्वेशन बहुत है, लैम्डा म्यू की वैल्यू निकाल. ये जो लैम्डा म्यू की वैल्यू निकालोगे उसको यहाँ सेटिस्फाई करा दो. मैं पूरा सॉल्व करके नहीं दिखा रहा, बस मेथड बता रहा हूँ कि करना क्या, कि कैसे आएगा ये. तो लैम्डा म्यू की वैल्यू जो यहाँ पे निकालोगे वो ऑब्वियसली थर्ड इक्वेशन में वो सेटिस्फाई करनी चाहिए. एंड जैसे ही उसको सेटिस्फाई कराओगे तो आपके पास जो कंडीशन निकल करके आएगी वो इसी के इक्वल होगी. a1 a2 a3 डिटर्मिनेंट a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 इक्वल टू 0. मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट में हम ये प्रूव भी करेंगे कि ये चीज होता है ऐसा. ठीक है, ये लिख लो जल्दी से. कोई डाउट है तो पूछो. डन. ओके, हो गया ना? ये एनीवन लेफ्ट? Yes. तो एक नोट लिखो. बोल दो हमने ये सब जो पॉइंट्स किए हैं उसको समराइज कर लेते हैं. ठीक है, जल्दी से. सो टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज, क्या बोल सकता हूँ? टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज लीनियरली क्या होंगे? कोलिनियर वेक्टर्स क्या होंगे? लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? Dependence. डिपेंडेंट. क्योंकि a is equal to lambda b लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियरली डिपेंडेंट. देन टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज लीनियरली
Independent. Correct. Independent. Good. Then 3 coplanar vectors. 3 coplanar vectors are always linearly what? Coplanar vectors. Dependent. Correct. Dependent. And then 3 non-coplanar vectors are always linearly independent. Correct. Good. And then more than vectors are always linearly क्या होंगे? डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट मोर देन 3 भाई अगर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो किसी भी चौथे वेक्टर को आप उसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हो ना, राइट? एंड देन सिक्स्थ, ये नई चीज जो अभी तक की नहीं है हमने, वो है मोर 3 पॉइंट्स, ये लिख लो 3 पॉइंट्स ए जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, बी जिसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर, एंड सी जिसका पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर are collinear if and only if there exist scalars x, y and z not all zero such that भाई 3 वेक्टर्स को लीनियर, 3 पॉइंट्स जिनके पोजीशन वेक्टर एबीसी दिए हुए हैं, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स एक्स वाई जेड नॉट ऑल जीरो सच दैट दो कंडीशन, एक कि एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इक्वल टू जीरो, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो उनका लिखा जा सकता है जिसमें सारे स्केलर जीरो नहीं होंगे तब, ठीक है? एंड सेकेंड, ये जो स्केलर्स है ना एक्स ए वाई बी जेड सी इक्वल टू जीरो में एक्स वाई जेड, इनका जो सम है दैट शुड बी जीरो। ये प्रूव करते हैं सिक्स्थ वाला, एक बार सारे पॉइंट्स लिख लो जल्दी से, सिक्स्थ पढ़ लो फिर वो प्रूव करते हैं कि क्या हो रहा, मतलब क्यों सिक्स्थ क्यों। ठीक है, ये प्रूव करें कि भाई 3 पॉइंट्स हैं जिनके पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं, जैसे लेट्स सपोज वी हैव 3 पॉइंट्स एंड ये कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में लाया करते हैं, तो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर एंड ये सी, इसका पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर, ठीक है? अब ये तीनों कोलिनियर हैं अगर, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये प्रूव करना ना, तो जैसे यहाँ पे लेट्स सपोज जो बी है वो ए और सी को z/x इस रेशियो में डिवाइड करता, z/x इस रेशियो में डिवाइड करता, तो सेक्शन फार्मूला की हेल्प से कैन आई से दैट बी वेक्टर विल बी इक्वल टू xa प्लस zc बाय x प्लस z, ऐसा होगा क्या? अरे बोलो सेक्शन फार्मूला। Yes, sir. So from here can I say that x plus z into b is equal to xa plus zc? From here I will be able to say that xa plus minus x minus z into b plus zc इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया ना कि भाई एबीसी अगर 3 वेक्टर्स हैं, एबीसी अगर 3 पॉइंट्स हैं जिनके पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी वेक्टर्स हैं, तो उनको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, माइनस एक्स माइनस जेड,
अब माइनस एक्स माइनस जेड एक नंबर ही है ना, माइनस एक्स माइनस जेड एक नंबर ही तो है, तो उसको वाई ले लेता हूँ अभी के लिए। सो एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इक्वल टू 0, ये हो गया प्रूव। अब उसमें ये सेकंड कंडीशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये भी देख लेते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या आएगा भाई, एक्स प्लस वाई क्या है, माइनस एक्स माइनस जेड प्लस जेड, तो आ रहा है ना 0। ठीक है, सेकंड पॉइंट भी सही है। तो तीन पॉइंट जिनके पोजीशन वेक्टर ए बी सी दिए हुए हैं, दे विल बी कोलिनियर इफ देयर एग्जिस्ट एक्स वाई जेड नॉट ऑल जीरो सच दैट, ये तो एक्स प्लस वाई बी प्लस जेड सी 0 आता है, मतलब उनका लीनियर कॉम्बिनेशन को इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं। मतलब वो लीनियरली व्हाट क्या है, डिपेंडेंट है, लीनियरली डिपेंडेंट है। एंड साथ ही में जो स्केलर्स हैं एक्स वाई जेड जो उनके मल्टीप्लाई होंगे लीनियर कॉम्बिनेशन के टाइम, तो उसमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है उनका सम 0 होगा। ठीक है, लिख लो जल्दी से, कोई डाउट है तो जस्ट लेट मी नो। ठीक है, डन। देखो वेक्टर्स की बात करूं, ध्यान से सुनना, वेक्टर्स की बात करें तो दो वेक्टर कोलिनियर होंगे या नहीं, ये कंफर्म है क्या, नहीं कंफर्म नहीं है। दो वेक्टर कोलिनियर होंगे अगर वो पैरेलल हैं एक दूसरे के, है ना, मतलब ए इक्वल टू लैम्डा भी लिख सकते हैं। तो कोलिनियरिटी की जब भी बात होगी तो दो वेक्टर को लेकर के होगी कि भाई दो वेक्टर कोलिनियर है या नहीं। कोप्लेनैरिटी में दो वेक्टर तो हमेशा कोप्लेनर होंगे, तो कोप्लेनैरिटी की जब भी बात होगी तो तीन या तीन से ज्यादा वेक्टर्स की बात होगी कि भाई ये तीन वेक्टर्स कोप्लेनर हैं या नहीं। ये तो थी वेक्टर्स की बात। अब पॉइंट्स की बात, पॉइंट्स पॉइंट्स जैसे दो पॉइंट्स हैं, तो दो पॉइंट हमेशा कोलिनियर होंगे क्या, क्योंकि दो पॉइंट से तो एक लाइन हम पास करा ही सकते हैं, दो पॉइंट से तो एक लाइन हम पास करा ही सकते हैं। तो कोलिनियरिटी की जब भी बात होगी तो तीन पॉइंट्स की बात होगी, तीन पॉइंट्स की बात होगी, राइट। कोलिनियरिटी की जब भी बात होगी तो तीन पॉइंट्स की बात होगी कि भाई तीन पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं। और क्या तीन, अच्छा कोप्लेनैरिटी की बात करें पॉइंट्स को लेकर के, तो क्या मैं कह सकता हूं कि तीन पॉइंट्स हमेशा कोप्लेनर होंगे, तीन पॉइंट्स हमेशा कोप्लेनर होंगे, कैन आई से दैट। लिख लेना, आपको लिखना हो ना, यहाँ पे लिख लेना कि टू पॉइंट्स विल ऑलवेज बी कोलिनियर, टू पॉइंट्स विल ऑलवेज बी कोलिनियर, ऑब्वियसली ना, ये तो पता ही है अपने को। एंड थ्री पॉइंट्स विल ऑलवेज बी, थ्री पॉइंट्स विल ऑलवेज बी कोप्लेनर। क्यों, क्यों, रीजन क्या है, तीन पॉइंट्स हमेशा कोप्लेनर होंगे क्यों, क्योंकि अगर जैसे लेट्स सपोज तीन पॉइंट्स हैं, ये रहे तीन पॉइंट्स, ए इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, ये बी इसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर, एंड ये सी इसका पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर, तो ये तीनों कोप्लेनर होंगे क्यों, क्योंकि ये तीनों को लेकर के मैं दो वेक्टर बना सकता हूँ, एक ये बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर एंड एक ये सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, राइट। ये दो वेक्टर है, क्या अपने को पता है कि दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर एंड सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये दो वेक्टर हमेशा, ये दो वेक्टर है, दो वेक्टर तो कोप्लेनर होंगे। तो अगर इन दो वेक्टर से पास करता हुआ एक प्लेन मैं बना सकता हूँ, तो ऑब्वियसली वो प्लेन ये तीनों पॉइंट से पास करेगा ही ना, मतलब हमेशा एक ऐसा प्लेन बना सकते हैं
जो कि इन दोनों वेक्टर से पास करेगा। इसका मतलब एक ऐसा प्लेन हमेशा कभी भी बनाया जा सकता है जो इन तीनों पॉइंट से पास करेगा। तो 3 पॉइंट्स हमेशा कोप्लेनर होंगे। तो कोप्लेनरिटी की जब भी बात होगी तो 4 या 4 से ज्यादा पॉइंट्स के होंगे। गेटिंग? 3 पॉइंट्स तो हमेशा कोप्लेनर होंगे, क्योंकि 3 पॉइंट्स को लेकर के 2 वेक्टर्स बनेंगे और 2 वेक्टर्स तो कोप्लेनर हमेशा होते ही हैं। और अगर ये 2 वेक्टर्स कोप्लेनर है, बी माइनस ए सी माइनस ए, ये दोनों कोप्लेनर है, तो ऑब्वियसली ये वेक्टर जिन पॉइंट्स को लेकर के बनाए गए हैं तो वो तीनों पॉइंट्स भी कोप्लेनर ही होंगे। तो 3 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। अब ये 8 है, पॉइंट 8 है। 3 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। तो कोप्लेनरिटी की, अब कोलिनियरिटी की तो हमने बात कर ली कि भाई 3 पॉइंट कोलिनियर या कोलिनियर है अगर, तो ऐसा कुछ चाहिए अपने को। अब ऐसे ही 4 पॉइंट्स ए जिसका पोजीशन वेक्टर ए, वेक्टर बी जिसका पोजीशन वेक्टर बी, वेक्टर सी जिसका पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर, एंड डी जिसका पोजीशन वेक्टर डी वेक्टर आर कोप्लेनर इफ क्या? आर कोप्लेनर if there exist x y, if there exist scalars x y z and w such that first xa plus yb second x plus y plus z plus w equal to 0, x plus y plus z plus w equal to 0। हाँ, स्केलर है x y z w, इसमें ब्रैकेट में लिख लो sum of any two is not 0, sum of any two is not 0, किसी भी दो का सम 0 नहीं होगा। such that this, कैसे प्रूव करेंगे? ट्राई करो। हाउ विल वी प्रूव दिस? एनीवन? एनीवन? Suppose I have this 4 points coplanar है। Let's suppose the points are A, position vector A vector, then
B position vector B vector, then C position vector C vector and D position vector D vector. ये चारों पॉइंट्स कोप्लेनर है। अगर ये चारों पॉइंट्स कोप्लेनर हैं तो क्या होगा कि जो AB को मैं ज्वाइन करूंगा एंड जब CD को ज्वाइन करूंगा, ठीक है, ये कट करेंगे एक पॉइंट पर, राइट। अगर AB को ज्वाइन करता हूँ एंड CD को ज्वाइन करता हूँ तो ये जब एक पॉइंट P पर लेट्स सपोज कट करते हैं, ठीक है। देखो AB को ज्वाइन किया एंड CD को ज्वाइन किया एंड इन्होंने कट किया एक पॉइंट P पर। तो मैं P का कोऑर्डिनेट्स निकालता हूँ। जैसे लेट्स सपोज, पहले तो मैं यहाँ अज्यूम करता हूँ कि लेट्स सपोज P इज डिवाइडिंग AB इन द रेशियो y:x, y:x। तो उसके अकॉर्डिंग P का जो पोजीशन वेक्टर आएगा, P का जो पोजीशन वेक्टर आएगा, दैट विल बी xa प्लस yb बाय x प्लस y, xa plus yb by x plus y। एंड इसमें let's suppose P is dividing CD in the ratio W is to Z। तो इसके अकॉर्डिंग P का जो पोजीशन वेक्टर है वो आएगा क्या, ZC plus WD by Z plus W, right? From here can I say that XA plus YB by X plus Y is equal to ZC plus WD by Z plus W, right? ZC plus WD by Z plus W, ठीक है। ठीक है, यहाँ से इतना ठीक है, कोई डाउट इसमें? ऐसा होना चाहिए, राइट। ऐसा होना चाहिए, तो ठीक है, इसको अब ये होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, बट हम कह क्या रहे हैं, वी आर सेइंग दैट XA प्लस YB प्लस ZC प्लस WD इक्वल टू 0, ऐसा होना चाहिए, राइट। वी आर सेइंग दैट दिस इज इक्वल टू 0। So from here we are saying that XA plus YB is equal to minus of ZC plus WD, ठीक है। ये plus what we are saying that X plus Y plus Z plus W equal to 0, or we are saying that X plus Y is equal to minus of Z plus W, X plus Y is equal to minus of Z plus W, and if I divide this we'll get XA plus YB by X plus Y is equal to ZC plus WD by Z plus W। We are getting the same thing, ठीक है। अगर ऐसा होगा तभी ऐसा होगा, राइट। एंड दैट इज द रिक्वायरमेंट, राइट। इफ सम ऑफ 2 इज 0, सम ऑफ 2 अगर 0 है तो ये यहाँ पे क्या होगा कि भैया ये चीज हम फिर कर नहीं पाएंगे डिवीजन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना रिजल्ट कि भाई अगर ABCD चार कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 रख सकते हैं। एंड साथ ही में जो लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 में जो स्केलर्स आए हैं उनका सम विल बी 0। अच्छा, इसको अगर आपको ये लीनियर कॉम्बिनेशन के अलावा किसी और तरीके से करना हो तो, हाँ, दैट्स व्हाट आई सेड ना हर्ष, सम ऑफ 2 अगर 0 है तो हम इसको नहीं कर सकते, ये डिवीजन ही नहीं होगा। सम ऑफ 2 अगर 0 है तो समझो कैसे होगा, क्या होगा फिर, x प्लस वाई, लेट्स सपोज x प्लस वाई 0 है तो क्या होगा फिर, x इक्वल टू माइनस वाई है ना, वो फिर हाँ वो पॉइंट इन्फिनिटी पे चला जाएगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ, कोई बताएगा कि ये लीनियर इंडिपेंडेंस, ये सबसे अगर मेरे को नहीं करना है कि भाई चार पॉइंट को प्लेनर प्रूव करना है तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे उसमें, पढ़ा होगा आप लोगों ने पहले। 4 पॉइंट अगर को प्लेनर है तो उसको उसके लिए हम क्या करते हैं फिर, किसका क्रॉस प्रोडक्ट,
किसका क्रॉस प्रोडक्ट? अरे ये तो कौन है क्या भाई? आंसर बताओ। डी डॉट ए क्रॉस बी, ये डी क्या है? पोजीशन वेक्टर, किसका पोजीशन वेक्टर? ऑफ डी। और सी, सी का कोई रोल नहीं है इसमें। नहीं, ये तो चलो लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर इंडिपेंडेंसी, इस कंसेप्ट के हेल्प से अगर हमें निकालना हो कि भाई कोप्लेनर है या नहीं है, तो वो ऐसा हम करेंगे। बट अगर ये वाला कंसेप्ट नहीं लगाना हो तो क्या करेंगे कि भाई अगर ये 4 पॉइंट्स आपको दिखते हैं, ए वेक्टर, एक पॉइंट बी, बी वेक्टर, एक पॉइंट सी जिसका पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर है, एक पॉइंट डी जिसका पोजीशन वेक्टर डी है। तो भाई 4 पॉइंट कोप्लेनर है, अगर इनको जोड़ने वाले ये 3 वेक्टर कोप्लेनर है, बोल सकता हूँ क्या? अगर ये 3 वेक्टर मतलब बी वेक्टर माइनस ए, सी माइनस ए एंड डी माइनस ए, अगर ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है तो ये चारों पॉइंट भी कोप्लेनर होंगे। एंड ये 3 वेक्टर कोप्लेनर कब होंगे? जब इनका बॉक्स क्या होगा? 0 होगा, राइट? गेटिंग? याद होगा ये किया होगा आपने? किया है ये? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखो। द वेक्टर्स 2i plus 3j, 5i plus 6j and 8i plus lambda j have their initial points at 1 comma 1 at 1 comma 1। ठीक है, find the value of lambda, find the value of lambda, just a second Janvi, find the value of lambda so that the vectors terminate on one straight line, on one straight line, on one straight line।
प्रीवियस पेज, हाँ जानवी नोट करना था। करेक्ट है ईशान। यस सर, शॉप आई विल। जी आया क्या आंसर? भाई एक पॉइंट है 1,1, तीनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है, और ये वेक्टर है आपका 2i + 3j, एंड ये वेक्टर है 5i + 6j, एंड ये वेक्टर है 8i + λj। ये बोलता है कि लैम्डा की वैल्यू बताओ सो दैट द वेक्टर्स टर्मिनेट ऑन वन स्ट्रेट लाइन। मतलब ये एक ही स्ट्रेट लाइन पे टर्मिनेट हो रहे हैं तीनों वेक्टर्स, ऐसा। लैम्डा की वैल्यू बतानी है अपने को। क्या करें? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ था भी नहीं। भाई अगर ये 2i + 3j है, ये 1,1 है, तो ये क्या है? 2 + 1 3, 3 + 1 4, एंड ये क्या है? 5 + 1 6, 6 + 1 7। ये क्या होगा? 8 + 1 9, लैम्डा + 1। भाई ये एक स्ट्रेट लाइन है, 2D का क्वेश्चन है ये तो स्लोप ही तो सेम करनी है। तीन कोलिनियर पॉइंट्स, कैसे करें? या तो ऐसा कर दो कि भाई 9i + λ + 1j, this will be equal to what? Linear combination of 3i + 4j plus linear combination of 6i + 7j, right? So from here I will say, अब ij, अब यहाँ we have तीन वेरिएबल लैम्डा, x एंड y। सॉल्व करना will be a bit लेंदी, तो इससे अच्छा है जस्ट यूज द 2D कंसेप्ट। लाइन का स्लोप इक्वल करना, so इसका स्लोप अगर देखो, so it will be 7 - 4 / 6 - 3 is equal to lambda + 1 - 7 / 9 - 6. So this will be 7 - 4, so 3/3 is equal to lambda - 6/3. So from here we'll get lambda equal to 9. Getting? Okay. Write down the next one. ये हो गया ना? Yes, sir. We write down the next one. If A, B, C, if A vector, B vector, C vector are three non-zero vectors,
नो टू ऑफ विच आर कोलिनियर, नो टू ऑफ विच आर कोलिनियर मतलब इन दोनों में से कोई भी, इन तीनों में से कोई भी दो कोलिनियर नहीं है, नो टू ऑफ विच आर कोलिनियर। A plus 2B is collinear with C. A plus 2B is collinear with C. ये given है, A plus 2B is collinear with C, and B plus 3C is collinear with A. Then find the value of modulus of A plus 2B plus 6C. A plus 2B plus 6C. Yeah, answer. देखो क्या दे रखा है कि a plus 2b is collinear with c. A plus 2b is collinear with c. So I can write a plus 2b is equal to lambda c. Correct? A plus 2b is equal to lambda c. And b plus 3c is collinear with a. So I can write b plus 3c is equal to mu a.
mu times a vector, right? b plus 3c is कोलिनियर विद है ना, तो b plus 3c is equal to mu a लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, देखो a और b किसी एक को तो एलिमिनेट करते हैं, b को एलिमिनेट करते हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके एंड में सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो देखो 2b एलिमिनेट हो जाएगा ना, सो विल गेट a minus 6c is equal to lambda c minus 2 mu a, right? Lambda c minus 2 mu a. So from here we'll get 1 plus 2 mu into a is equal to lambda plus 6 into c. We are getting this. ठीक है, बस अपने को क्या दिया हुआ है, no two of which are collinear, no two of which are collinear. a and c collinear नहीं है, बट यहाँ पे तो ये ऐसा हमने दिखा दिया ना कि भाई a and c are what, linearly independent, वो dependent, but we know that a and c are non-collinear, a and c are non-collinear, that means they are what, linearly independent, and अगर ये linearly independent है तो इनका linear combination अगर equal to 0 ऐसा आप लिखते हो, equal to 0 अगर ऐसा आप लिखते हो, so that simply means कि भाई 1 plus 2 mu क्या है, 0, and lambda plus 6 क्या है, 0, that means mu is minus half and lambda is minus 6, Sir, lambda lambda minus is 6. minus 6, हाँ, lambda plus 6 0, तो lambda is minus 6. नहीं सर, ऊपर आपने बोला लैम्डा माइनस 6। नहीं, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ना भाई, हाँ यस है ना, ठीक है, म्यू इज माइनस हाफ, लैम्डा इज माइनस 6। एक काम करो, म्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं या फिर लैम्डा को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फर्स्ट में, मतलब इसमें अपने को क्या चाहिए, प्लस 2b प्लस 6c आ गया यहाँ से, a प्लस 2b इज इक्वल टू क्या, माइनस 6c आ गया, इसमें सब्स्टिट्यूट किया, we are getting this, so from here we are getting a plus 2b plus 6c equal to 0 वेक्टर, तो इसका मॉड क्या आ जाएगा, 0, getting? How did you get the idea of elimination? ठीक है, वो सोचते हैं कि how did you get the idea of elimination? देखो यहाँ पे मेरे पास ये दो इक्वेशन थी, ठीक है, अब मैं कुछ तो सॉल्व करूंगा, अब मेरे को जो क्लिक कर रहा था ना वो ये था कि भाई नो टू ऑफ विच आर कोलिनियर, ये मैंने पहले ही नोटिस कर लिया था कि नो टू ऑफ विच आर कोलिनियर, भाई इसमें बोल रखा है कि दो इनमें से कोई भी दो कोलिनियर नहीं है, नॉन कोलिनियर है, मतलब वो दोनों लीनियर, कोई भी दो को अगर मैं देखूं तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, और मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि भाई दो इक्वेशन है और तीन वेक्टर दिए हुए हैं एबीसी, तो अगर मैं एक को एलिमिनेट कर दूं तो होगा क्या कि वहां पे लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएगा बाकी दो का, और जैसे ही लीनियर कॉम्बिनेशन बना बाकी दो का, उनके कोफिशिएंट्स को मैं 0 रख दूंगा, क्यों, क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि इसका यूज तो कुछ करना है ना भाई, इसका यूज क्या है कि नो टू ऑफ विच आर कोलिनियर, मतलब अगर उनका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 निकाल दिया किसी दो का, तो वहां पे उनके कोफिशिएंट्स को 0, बस किसी दो का लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 निकाल सकते हैं ना, कैसे कि इनमें से, इन दो इक्वेशन में किसी एक वेक्टर को एलिमिनेट कर दो, बी को एलिमिनेट करना सबसे आसान, तो बी को एलिमिनेट कर दिया, राइट?
ठीक है, डन। Okay, write down the next one. Vectors a and b are non-collinear. A and b vectors are non-collinear. Find for what value of x? Find for what value of x vectors c, which is equal to x minus 2a plus b, and d, which is equal to 2x plus 1a minus b are collinear. यस ईशान करेक्ट। नहीं सही है, चेक करो, ठीक नहीं है। प्रशांत करेक्ट। फाइंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स वेक्टर सी एंड डी आर कोलिनियर। सी और डी अगर कोलिनियर है तो दैट मीन्स आई कैन राइट डी इज इक्वल टू लैम्डा सी, राइट? दैट मीन्स आई कैन राइट 2x plus 1 into a vector minus b vector is equal to lambda into c, that is x minus 2 into a plus b. So this will be, see, a और b के कोफिशिएंट्स कलेक्ट कर लेते हैं। a में क्या है 2x plus 1, इधर है 2x plus 1 minus lambda times x minus 2, this into a vector, and b के लिए we have minus lambda plus 1 into b vector equal to 0. And since we know that a and b are non-collinear, so that means they are what? Linearly independent. Non-collinear है मतलब linearly independent है, और अगर linearly independent है तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि 2x plus 1 माइनस लैम्डा टाइम्स x माइनस 2 ये 0 होना चाहिए, एंड लैम्डा प्लस 1 भी 0 होना चाहिए। फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग लैम्डा इक्वल टू -1। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ, फ्रॉम देयर विल गेट 2x plus 1 plus x minus 2 is equal to 0, that is 3x minus 1 equal to 0, or we can say that x equal to 1 by 3, x equal to 1 by 3. So that's the answer, huh?
Any doubt in this? ठीक है, डन. Yes. ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखो. पॉइंट्स A जिसका पोजीशन वेक्टर इज A वेक्टर, B जिसका पोजीशन वेक्टर इज B वेक्टर, एंड C जिसका पोजीशन वेक्टर इज C वेक्टर, एंड D whose position vector is D vector are related as XA plus YB plus ZC plus WD is equal to 0, and X plus Y plus Z plus W is equal to 0, where X, Y, Z are scalars, where X, Y, Z, W are scalars. Sum of, and ये भी given है कि sum of any two is not 0. Sum of any two of them, मतलब X, Y, Z, W is not 0. Prove that if A, B, C, D are concyclic, then modulus of X minus Y into modulus of A minus B square is equal to modulus of X minus Y नहीं, ये modulus of X into Y होगा, is equal to modulus of W into Z into modulus of C minus D square. Just take this as the homework. We'll discuss it in the next class. बाकी वो सब क्वेश्चंस कर लेना जो मॉड्यूल में है, बैक एक्सरसाइज में. वी आर डन विद द चैप्टर. नेक्स्ट क्लास में आई विल टेक अप द डाउट्स दैट यू हैव. नेक्स्ट क्लास इस वीक तो नहीं है ना? इस वीक तो कल कोई क्लास नहीं. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जब भी होगी नेक्स्ट वीक में आई विल टेक अप द डाउट्स. तब तक कोशिश करें जितने ज्यादा क्वेश्चंस हो जाएं अपने, एंड प्लस विल स्टार्ट द चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर मैट्रिसेस डिटरमिनेंट. Okay, written. Okay, so that's all from today. We'll continue this in the next class. Bye. Have a good day.